एवरीवन, वेलकम टू इनायास वर्ल्ड। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने अपना हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें रखी थी और कैसे मैंने उसको प्रिपेयर किया था, तो उस वीडियो में मैंने हाफ पार्ट कवर किया था इस बैग का, जो कि एक मदर की रिक्वायरमेंट्स थी। और इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि बेबी की क्या रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपको इस बैग में इंक्लूड करनी होगी। तो ये सेम बैग है, एक साइड मैंने पैकिंग कर मैंने सामान रख लिया है जो मदर को रिक्वायरमेंट है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि बेबी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो कि मैंने बेबी के लिए लिया था, जो मैंने बैग में इंक्लूड किया था, दैट वाज क्विक ड्राई शीट। ये क्विक ड्राई शीट मैंने दो तरह की ली थी, एक इस तरह की और एक ये मुझे इस तरह की मैंने लेकर रखी थी जिसकी डबल लेयरिंग थी। तो ये भी काफ़ी यूजफुल रही मेरे लिए और मैंने ये सबसे पहले अपने बैग में रखा। देन जो चीज़ मैंने रखा वो बेबी रैपिंग टॉवल। ये भी अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था। ये मैंने फर्स्ट ट्राई से ही ऑर्डर किया था और इसका क्वालिटी अच्छा लगा मुझे, मैंने इसको यूज़ भी किया काफ़ी। देन इसके बाद मैंने क्या लिया, ये 3 लेयर ब्लैंकेट है। ये ऑल सीजन यूज़ होता है और ये बेबी हग का है। ये भी मैंने फर्स्ट ट्राई से ही ऑर्डर किया था और ये मैंने पहले ही लेके रख लिया था और अपने बैग में इसको रख लिया था। जबकि मेरी डिलीवरी जो थी वो 15 जुलाई को इसी साल हुई, पर ये उस सीजन में भी अच्छे से यूज़ हुआ और इसको मैंने रखा था। देन मैंने स्वेडल, ये भी अच्छा रहा, ये मुस्लिम क्लॉथ था और इसको मैंने इंक्लूड किया था अपने बैग में। देन ये मैंने नहीं रखा था, बट जिनकी डिलीवरी इस साल विंटर्स में होगी या फिर मौसम के अकॉर्डिंग, आप ये इस तरह की ब्लैंकेट अपने बैग में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने नहीं की थी, मैंने इसको अभी लिया है क्योंकि अभी सीजन थोड़ा चेंज होने वाला है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो इसको मैंने अभी लिया है। देन जो मैंने रखा था अपने बैग में, दैट वाज डाइपर्स। ये पैम्पर्स के डाइपर्स थे, अच्छी क्वालिटी है और मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं अभी तक इसको यूज़ कर रही हूँ। पर ये जो थे वो न्यू बॉर्न थे और अब जैसे जैसे बेबी का एज ग्रुप बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग डाइपर्स का साइज चेंज होगा। तो ये न्यू बॉर्न थे और इसको भी मैंने अपने बैग में रखा था। देन वेट वाइप्स जॉनसन्स के थे, बहुत तरह के वेट वाइप्स आने लगे हैं, पर मैंने जो था वो जॉनसन्स के वेट वाइप्स को रखा था और इसका मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला, अच्छा है ये, तो इसको रख लिया था मैंने। देन मैंने एक सेफ साइड के लिए बॉटल रखी थी। ऑल्दो मेरा भी सी सेक्शन ही हुआ है, पर मैंने ये रख ली थी, पर इसका अभी उस टाइम यूज़ नहीं हुआ, बट मैंने सेफर साइड इसको रख लिया था। देन बेबी रैश क्रीम, ये भी मैंने इसको इतना उस टाइम पे यूज़ नहीं किया, तो ये पर मैंने सेफ साइड अपने बैग में रखा था ज़रूर। देन कॉटन, ये हॉस्पिटल्स में इजीली मिलता है और वो सब इंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने रखा था इसको सेफ साइड के लिए, कुछ कॉटन रखा था। ये हैंड टॉवल्स बेबी के लिए, फेस को और जो उसका करने के लिए, ये भी मैंने रखा था, दो रख लिए थे मैंने इसको। देन जो मैंने चीज़ें रखी थी वो थी, यस दैट वाज कैप्स, मिटेंस, बूट्स और वेस्ट, ये मैंने रखा था। आप एक ध्यान रखें कि मैंने जो था वो मैंने आई थिंक 2-3 कैप्स रखी थी, बट येस मुझे याद है आज भी कि जब मेरे हस्बैंड घर आते थे तो मैं उनसे कैप 1-2 और मंगवाई थी। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आपके पास 4 कैप्स हों। और ये मिटेंस रखे थे और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। सभी चीज़ें जो भी मैंने क्लोथ्स हो, मिटेंस हो, कैप्स हो, टॉवल्स हो, मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया था। बेबी डिटर्जेंट में ही मैंने उसको वॉश किया था और एक बार हाँ मैंने डिटॉल में भी उसको वॉश कर लिया था। और इसका मैंने अलग से ऐसे ही पैक बना के मैंने अपने बैग में रख लिया था ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको पता है उस टाइम यू विल नॉट बी एबल कि आप गाइड कर सकें कि नहीं ये चीज़ यहाँ है और ऐसा। तो मैंने इसको बहुत ईजीली सबको कंफर्टेबल हो, इजीली मिल जाए, तो इसको मैंने अलग से ही ऐसे रैप करके अपने बैग में रखा था। देन जो चीज़ें मैंने इंक्लूड की थी दैट वाज लंगोट, यस
उस टाइम पे नहीं यूज़ हुए लंगोट्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जो था वो डायपर ही यूज़ हुआ। पर ये मैंने रख लिया था, ये मेरी मम्मा ने मेरे को काफ़ी सारे लंगोट बनाकर दिए थे, तो ये मैंने रखे थे अपने बैग में, 2-3 लंगोट्स रखे थे। देन ये मैंने एक बाउल और एक स्पून मैंने रख लिया था सेफर साइड के लिए अपने बैग में। और देन पेयर ऑफ क्लोथ्स में मैंने क्या किया था, पेयर ऑफ क्लोथ्स को मैंने डिवाइड कर लिया था। मैंने 2-3 पेयर्स मैंने हाफ स्लीव्स के रखे थे, और जिसके साथ शॉर्ट्स थे, और मैंने 2 वंजेस रखी थी। वंजेस इतनी यूज़ नहीं हुई उस टाइम पे। और 2-3 पेयर्स मैंने पजामी और फुल स्लीव्स के रखे थे। तो ये मैंने स्पेसिफिक कर लिया था, और ये मैंने अलग अलग तरह से क्लोथ्स रख लिए थे। ये भी क्लोथ्स जो थे मैंने फर्स्ट क्राई से ही ज़्यादा ऑर्डर किए थे, और अच्छा रहा उसका क्लोथ, मुझे अच्छा लगा, बेबी को अच्छा से कंफर्ट जोन उसका अच्छा रहा, तो मेरे को अच्छा लगा फर्स्ट क्राई के क्लोथ्स, तो मैंने वहीं से ऑर्डर किए थे। देन ब्रेस्ट पम्प, ये लव लैब का था, लव लैब का था, तो ये भी मैंने रखा था। इसका भी यूज़ नहीं हुआ उस टाइम, पर ये मैंने रखा था अपने बैग में। देन इस पाउच में मैंने क्या किया था, ये भी अच्छा रहा, मेरे ये एक्सपीरियंस भी मेरे लिए अच्छा रहा। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक अलग से पाउच बनाया था, जिप वाला पाउच था ऐसा, और इसमें भी मैंने क्या किया था कि मैंने क्लोथ्स जो रखे थे वो मैंने एक साइड रख दिया था, मिटन्स का अलग सेपरेशन डिवीजन रख लिया था। पर ऐसे कुछ पाउच बनाकर मैंने क्या रखा था, और मैंने इस पर लिख दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि जब मेरा बेबी मतलब रूम में आने लगा होगा, तो ऑफकोर्स जो नर्सेज हैं वो आपसे करते हैं कि बेबी के क्लोथ्स दीजिए हमें। और उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम सब अलग अलग फीलिंग्स में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो क्या होता है बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या पहनाएं बेबी को, कैसे करें, कौन सा कलर पहनाएं, बेबी गर्ल है बॉय है। तो उस तरह से फिर मैंने सोचा कि मैं एक यूनिसेक्स का कलर लेकर और ड्रेस लेकर वो इस पाउच में रख देती हूँ। और मैंने क्या किया, कैप रख दी इस पाउच में अलग से, एक अलग पेयर ऑफ मिटन एंड बूट्स रख दिया, वेस्ट रख दी, बेबी टाल रख दिया एक, और ये एक मैंने ड्रेस रख दी जो कि रेड कलर था कि बेबी बॉय और गर्ल दोनों को चल जाएगा। और इस तरह से मैंने इस पाउच में अलग से रख दिया, और ये मैंने सबसे ऊपर रख दिया ताकि जैसे ही वो लोग मांगे, मेरे हस्बैंड मेरी मम्मा को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और उन्हें इजीली मिल जाए। तो ये अच्छा रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। तो मैंने अपना जो बैग था वो प्रॉपर्ली मैनेज किया, प्रॉपर्ली उसको अलग अलग डिविजन्स के अकॉर्डिंग उसको रख दिया सारा सामान, ताकि कुछ भी मिसमैनेजमेंट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो और किसी को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि आप इतना वो अपनी बॉडी को वो नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज़ ऐसे है, ये है, यहाँ है, आपने ऑब्वियसली पैक किया है, पर अगर चीज़ें अच्छे से प्लेस आउट करेंगे, आप अच्छे से बैग में रखेंगे, तो क्या होगा कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये सब प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने अपने बेबी के लिए पहले से ही खरीद के रखे थे, और मैंने अपने बैग में इसको बहुत ही प्यार से रखा और अपना हॉस्पिटल बैग जो था वो तैयार किया। सो आई थिंक यही सब कुछ था। सो आई होप कि आपको भी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको हेल्पफुल रहेगा, और आप भी अपने बेबी के लिए बहुत प्यार से अपने हाथों से अपना बैग तैयार करेंगे और अपने बंडल ऑफ जॉय को अपने घर लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।